लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पिछले 10 साल के दौरान सेना में बहुत कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने अरुणाचल के मुद्दे पर चीन को भी खरा जवाब दे दिया है और पीओके को लेकर पाकिस्तान में भी खलबली मची है। लेकिन क्या पीओके को स्वाधीन कराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी पर स्थायी समाधान की योजना बना रहे हैं? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? है हिम्मत किसी में? अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। आज यदि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is, Arunachal Pradesh will always be India. दो दिन पहले अमेरिका की न्यूज मैगजीन न्यूज़वीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनस्टॉपेबल पीएम बताते हुए उनका इंटरव्यू पब्लिश किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद का द्विपक्षीय बातचीत से समाधान करने की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर चीन की ओर से भी बयान आया है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सिक्किम और अरुणाचल में एलएसी के एकदम नजदीक भारत के जांबाज जंगबाजों का शौर्य देखिए। और सेना की पूर्वी कमान के ब्रह्मास्त्र गनर्स की गर्जना सुनिए। भारतीय तोपों से ड्रैगन का दिल दहला देने वाली ये गर्जना वहां हो रही है जहां विस्तारवादी चीन की जमीन हड़प नीति वाली नजर रहती है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने चीन बॉर्डर के करीब सिक्किम में
त्रिशक्ति कोर के युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना ने चीन बॉर्डर के पास टैंक को मार गिराने का अभ्यास किया। एक तरफ ब्रह्मास्त्र गनर्स की फायर पावर और दूसरी तरफ कंधे पर रखकर या हल्के लॉन्चर व्हीकल पर रखकर दागी जा सकने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अग्नि वर्षा। इस युद्धाभ्यास ने एलएसी के नजदीक ठंडे रेगिस्तान में गर्मी बढ़ा दी है। यह वीडियो दिखाता है कि एलएसी के पास किसी भी विस्तारवादी हरकत का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी कैसी है। जहां त्रिशक्ति कोर की तोपें और कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल गरज रही हैं, वो जगह समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। एक तरफ भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने सिक्किम के सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सेना ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को जमींदोज करने के लिए अभ्यास किया, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के उत्तरी कमान यानी नॉर्दर्न कमांड ने भी वॉर एक्सरसाइज की। चीन और उसके गुलाम बन चुके पाकिस्तान का गठजोड़ दुनिया जानती है। इसीलिए ये तय है कि अगर कभी एलएसी पर जंग जैसे हालात बने तो पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसलिए भारत को मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी रखनी होगी। एलएसी और एलओसी के पास एक साथ हुआ ये युद्धाभ्यास सबूत है। भारत की पूर्वी कमान और उत्तरी कमान हर वक्त सजग और वॉर रेडी है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारत और चीन के बीच कभी अगर जंग हुई तो लद्दाख के बाद सिक्किम के अल्टीट्यूड एरिया में दोनों देशों के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आमने सामने होंगे। नॉर्थ सिक्किम में तिब्बत के प्लाटू पर चीन की टैंक रेजिमेंट तैनात है और इसीलिए भारत ने भी हर हालात से दो हाथ करने के लिए टैंकों की तैनाती कर दी है। सिक्किम में चीन की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने के लिए सेना के त्रिशक्ति कोर ने अपने युद्धाभ्यास को एक मिसाइल एक टैंक का नाम दिया है। इस अभ्यास में ईस्टर्न कमांड के मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने अपनी सबसे आधुनिक और नई एंटी टैंक मिसाइलों से दुश्मन के मूविंग टैंकों को मार गिराने का अभ्यास किया। एक तरफ सेना की उत्तरी और पूर्वी कमान ने टू फ्रंट वॉर का करारा जवाब देने का युद्धाभ्यास किया। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के ऊधम सिंह नगर से भारत के दुश्मनों को एकदम साफ साफ शब्दों में बता दिया कि अब कोई भारत को आंखें नहीं दिखा सकता। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ उलझे मुद्दों को कूटनीति और आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया था। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की तारीफ की है।
लेकिन मोदी सरकार ने यह भी बताने में देर नहीं की कि शांति बनाए रखने की हमारी कोशिश को कोई कमजोरी समझने की भूल ना करे। भारत का यह चरित्र रहा है। भारत ने बराबर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश की है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, हमें याद रखना चाहिए, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता, इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में विकास के कई बड़े काम हुए हैं। LAC तक सेना की तेजी से कनेक्टिविटी के लिए हाईवे, सुरंगें और नए पुल बनाए गए हैं। जिस तरह चीन के बॉर्डर के नजदीक तेजी से विकास हुआ है, पिछले 10 सालों में उसी तरह का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत पाकिस्तान की सरहद पर भी बना है। सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। ऑफिशियली बताते थे, वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? बीते कुछ दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार भारत के दुश्मनों को साफ साफ शब्दों में समझा चुके हैं कि भारत पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। लेकिन अगर कोई भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसे घर में घुसकर मारने की क्षमता भी हमारे पास है। भारत की भूमि जाने नहीं पाएगी, कोई भी इसे हड़प नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की भूमि अब कोई हड़प नहीं सकता। परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। One, I think we rightly called it senseless. By doing it repeatedly, it is still senseless. So I want to be very clear. Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is, Arunachal Pradesh will always be India. पीएम मोदी पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि ये युग विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तारवादी को विकासवाद से आक्रामक जवाब देने पर यकीन करते हैं। इसलिए पिछले 10 सालों में मोदी ने 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा किया है।
2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकसित बनाएंगे। एक प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात करने वाला मिला है, वो नरेंद्र मोदी है। आज भारतीय सेना एलओसी और एलएसी के पास भी अपना शौर्य दिखा रही है। भारतीय सेना का दुश्मन के दिलों में खौफ बढ़ रहा है और इसी वक्त भारत लगातार अपने दोस्त भी बढ़ा रहा है। पंद्रह से 18 अप्रैल के बीच भारतीय सेना उज्बेकिस्तान में युद्धाभ्यास करेगी। उज्बेकिस्तान और भारत की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है डस्ट लेक 2024। ये युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।